आशीषा जुड़ गई हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। आइए समझते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर क्या है। गुड मॉर्निंग मानसी। कई कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए कल मार्केट आवर्स के बाद, और उसी के चलते कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है आज सुबह। एक्सिस बैंक के नतीजे आए थे। CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 1040 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि अभी से हम ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देख सकते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में। इस क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ था और एसेट क्वालिटी में भी हमने हल्का सा इंप्रूवमेंट देखा। साइक्लिकल बेनिफिट हमने इस क्वार्टर में देखा, लेकिन स्ट्रक्चरल बेनिफिट हम आगे चलते हुए देख सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है एक्सिस बैंक पर ही, जहां उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 910 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने FY23 में भी कॉस्ट बढ़ सकते हैं वैसा गाइडेंस दिया है। पहले कहा था कि मॉडरेट कॉस्ट रहेंगे FY23 में, और ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है एक्सिस बैंक के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी गाइडेंस अनचेंज रखा है बैंक ने। हाउएवर कंपनी ने ऐसा भी कहा है कि आगे चलते हुए क्रेडिट कॉस्ट कम हो सकता है। उन्होंने एलिवेटेड कॉस्ट की बात की है, लेकिन फोकस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ पर रहेगा, ऐसा एक्सिस बैंक पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है। वेदांता के भी नतीजे आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद, और कमोडिटी प्राइसेस अच्छे होने के कारण एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छे नतीजे आएंगे, लेकिन डिविडेंड में हमने एक अच्छा सरप्राइज देखा। उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है CLSA ने वेदांता पर। टारगेट प्राइस दिया है 400 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि नतीजे जो आए वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार आए हैं। रोबस्ट डिविडेंड, जैसे कि मैंने कहा, हमने देखा 31.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड वेदांता ने डिक्लेयर किया है इंटीरियम डिविडेंड इस ईयर के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आई है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो FY23 के लिए दिया है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि आगे चलते हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो जैसा ग्रोथ हमने इस ईयर देखा वैसा नेक्स्ट ईयर नहीं देख सकेंगे। Q4 में मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरीज जिंक और एल्यूमिनियम थे, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे थे इस क्वार्टर में, और ऑयल सेगमेंट में भी हमने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देखा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर। अंबुजा सीमेंट के भी नतीजे आए कल मार्केट आवर्स के बाद, और इसी के चलते भी एक रिपोर्ट आई है जहां क्रेडिट स्विस ने कहा कि उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 390 रुपीज़ पर शेयर का। इस क्वार्टर में कॉस्ट कम होने के कारण हमने अच्छे नतीजे देखे, और इसीलिए उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। प्रॉफिटेबिलिटी में हमने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा। प्राइसेस फ्लैट होने के बावजूद इस क्वार्टर में प्राइसेस बढ़े नहीं थे सीमेंट कंपनीज के, और उसके बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी में हमने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा। और आगे चलते हुए कैपेसिटी कैसे इंप्रूव होगी और वो एक्सपेंशन के प्लान्स कैसे करेंगे अंबुजा सीमेंट, उस पर आगे का आउटलुक निर्भर रहेगा। आशीषा, शुक्रिया ये सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। चलिए, आप कमोडिटी मार्केट्स में क्या हाल है और आपको कमोडिटी मार्केट्स में करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये समझ लेते हैं। बताने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के तपन पटेल जुड़ गए हैं। तपन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। शुरुआत बुलियन मार्केट के साथ कर लेते हैं। सोने चांदी की चाल हम देख रहे हैं, अच्छी तेजी पर कामकाज विदेशी बाजारों में दिख रहा है। घरेलू मार्केट में भी एक्शन यहाँ पर जरूर है, आपकी राय क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग जी। गोल्ड और सिल्वर दोनों में बात करें तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा है। पिछले वीक से ये सेलिंग कंटिन्यू, क्योंकि फेड की अनाउंसमेंट के बाद डॉलर इंडेक्स में काफ़ी तेजी आई है, जो 50 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है मार्केट में। तो मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा है, उसके वजह से डॉलर इंडेक्स में बाइंग है। जो डॉलर इंडेक्स है वो पिछले 20 साल के हाई पे है, जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर दोनों में सेलिंग जारी है। तो मुझे लग रहा है ये सेलिंग जो है कंटिन्यूस है। थोड़ा भी ऊपर मिलता है प्राइजेस तो हमें सेल करना चाहिए, क्योंकि अगले वीक जो मीटिंग है उसके कारण मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो गोल्ड में सेल करना चाहिए 51,400 के लेवल से। टारगेट नीचे में 50,900। स्टॉप लॉस जो वो 51,700 का रख के सेल कर सकते हैं। ओके तपन, साथ ही क्रूड पर आपका नजरिया क्या होगा, क्योंकि 2% तक की तेजी ब्रेंट में हम देख चुके हैं। $107 के आसपास कामकाज दिख रहा है। जी, क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है तेजी जो है कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि टाइट सप्लाई जो है मार्केट में उसका इफेक्ट यहाँ पे रहेगा। साथ ही साथ चाइना का जो अनाउंसमेंट आया कि स्टिमुलस वो लोग दे सकते हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, तो चाइना की डिमांड जो अब तक जो स्टैगर थी वापस से पिकअप हो सकती है, तो उसका भी फायदा क्रूड ऑयल प्राइस को मिल सकता है। तो क्रूड ऑयल में बाय एंड का व्यू रख सकते हैं। 7,900 के लेवल से M6 में क्रूड ऑयल बाय कर सकते हैं। 8,120 का टारगेट, और स्टॉप लॉस जो 7,750 का रख के क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, और साथ ही बेस मेटल्स में जिस तरह से हम फिलहाल ट्रेंड देख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर मेटल जिस पर आप कोई राय, कोई स्ट्रैटेजी देना चाहें? जी, बेस मेटल ओवरऑल एक स्टेडी रेंज में है, क्योंकि मिक्स फंडामेंटल पे अभी यहाँ पे काम हो रहा है।
एक तो चाइना में जो कोविड रिलेटेड लॉकडाउन थे उसके कारण डिमांड जो है वो पिक नहीं हो रही थी। दूसरा, यूरोप में जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है तो उसके कारण वहाँ से सप्लाई क्रंच का न्यूज़ थे, और जो ओवरऑल इन्वेंट्री जो है वो नीचे थी। लेकिन मेन कंसर्न था चाइना की डिमांड, क्योंकि मास टेस्टिंग शुरू हुआ वहाँ पे, तो डिमांड अभी भी पिक नहीं हुई है बिजनेस के लिए। तो मुझे लग रहा है अभी भी अंडर प्रेशर ट्रेड हो सकता है। स्ट्रॉन्गर डॉलर का भी यहाँ पे प्रेशर रहेगा। जिंक मुझे लग रहा है काफी वीक फिलहाल है, और उसमें सेल कर सकते हैं 355 के लेवल से जिंक में सेल कर सकते हैं। टारगेट 348 और स्टॉप लॉस जो है वो 358 का रख के जिंक में सेल कर सकते हैं। तपन, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए, आपके एनालिसिस और स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये तो चलिए हुआ कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट। और आज हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में जिस तरह से ट्रेंड फिलहाल नजर आ रहा है, सेलिंग प्रेशर आगे कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। हालांकि फिलहाल अगर देखें घरेलू बाजार और विदेशी बाजार में हरे निशान के साथ गोल्ड में ट्रेड हम देख चुके हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की चाल वहां पर भी बढ़त देखने को मिली और बेस मेटल्स में भी काफी मूवमेंट नजर आ रही है। लेकिन